हे गाइस, आई वेलकम बैक यू ऑल टू माय चैनल। फाइनली पिछले 8 महीने से जिस बीमारी से पूरी दुनिया लड़ रही है उसका फाइनली वैक्सीन मिल चुका है। रशिया ने क्लेम कर लिया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना दिया है, लेकिन रशिया के इस क्लेम के बाद बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर रशिया ने ये जो वैक्सीन बनाया है ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्या इसके प्रॉपर ट्रायल्स किए गए हैं या नहीं किए गए। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को उस वैक्सीन दिया है, उसका जो इंजेक्शन है उसको दिया है, जिससे उन्होंने ये क्लेम कर लिया है कि रशिया ने फाइनली वैक्सीन बना दिया है। और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठने लग गए हैं, आखिर पिछले 8 महीने से जिस बीमारी से पूरी दुनिया लड़ रही है उसका वैक्सीन इतनी जल्द रशिया ने कैसे बना दिया, ये जो वैक्सीन है कैसे काम करेगा और क्या ये जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल प्रूव हो पाएगा या फिर लोगों को इससे खतरा होगा। इस सभी के बारे में आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाया है वो कैसे बनाया है, किन किन कंट्रीज को मिलेगा और इसके साथ साथ ये जो वैक्सीन है कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। लगभग 2 महीने के से भी कम के समय में जो ट्रायल्स किए गए रशिया में, उसने क्लेम कर लिया है कि रशिया ने फाइनली सक्सेसफुल कोविड-19 का एक वैक्सीन बना दिया और इसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 इसीलिए रखा गया कि जो रशिया की वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम भी स्पुतनिक था, उसी नाम पर रशिया ने इस मेडिसिन का नाम रखा है। लगभग 2 महीने से भी कम का समय लगा ट्रायल के लिए, रशिया ने ये वैक्सीन जो है वो निकाल दी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये अभी फाइनल ट्रायल के फाइनल फेज में चल रही है, मतलब इसका जो पूरा ट्रायल वो कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही रशिया ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने सक्सेसफुल वैक्सीन बना दी है और अपनी डॉटर को ये वैक्सीन उन्होंने दे भी दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। आखिर इतनी जल्दी में कैसे रशिया ने वैक्सीन निकाल दिया, जहां पर बाकी कंपनीज है जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, सभी कंट्रीज लगी हुई हैं ट्रायल कंडक्ट करने में। WHO की लिस्ट पर भी है जो कंट्रीज ट्रायल कर रही हैं, लेकिन रशिया ने फाइनली WHO को साइडलाइन करके इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इसका जो टाइम पीरियड है उसको कम कर दिया और यह भी बोला गया है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और लोगों को यह वैक्सीन भी दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है कि रशिया ने इतने कम समय में कैसे पूरे ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए। यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फेज 3 का जो ट्रायल है, जहां पर लाखों लोगों पर ट्रायल करना होता है किसी वैक्सीन का, उसको भी जो रशिया है उसने साइडलाइन कर दिया। मतलब फेज 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इस वैक्सीन को फिर से लॉन्च कर दिया गया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहां पर आ रही है वो साइंटिस्ट जो हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वो यही बोल रहे हैं कि रशिया ने ट्रायल्स कंडक्ट नहीं किए, जिससे हो सकता है कि अगर ये मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। इवन जो WHO की लिस्ट है जहां पर मेजर जो कंपनीज है इस समय ट्रायल्स कंडक्ट कर रही हैं, उसमें रशिया की कंपनी ने नाम दर्ज नहीं करवाया। मतलब जो WHO की लिस्ट है उसमें अभी भी फेज 1 में ये ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है रशिया। जहां पर रशिया और रशियन गवर्नमेंट पर इतने ज्यादा क्लेम्स, इतने ज्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इतने कम समय में उन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट करवा लिए, वहां पर जो रशिया है, रशिया की गवर्नमेंट है, उनको काफी ज्यादा प्रेस्टीज, उनको काफी ज्यादा गर्व हो रहा है इस चीज को लेकर कि उन्होंने सबसे पहले ये वैक्सीन बना दी है। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि इतने कम समय में उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है, क्या मैटर ऑफ प्राइड है, क्या मैटर ऑफ प्रेस्टीज है, या फिर एक तरह से यहां पर सेफ्टी कंसर्न आ सकता है, क्योंकि लाखों लोगों पर ये जो ट्रायल्स कंडक्ट करवाने थे वो नहीं हो पाए। उसकी वजह से अगर ये जो वैक्सीन है गलत निकलता है तो आप खुद सोच कर देखिए कितने लाखों लोगों को इससे इंपैक्ट होगा और कितने लोग मर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उन्होंने इस वैक्सीन को अभी अप्रूव नहीं किया। जितनी देर तक वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस को नहीं देख लेते उतनी देर तक इस वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के जो इन्फेक्शियस डिसीज के कंसल्टेंट है, साइंटिस्ट है एंथनी फोकी, उन्होंने भी क्लियरली ये बोल दिया है कि यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क लग रहा है, क्योंकि रशिया ने जो मेडिसिन बनाई है उसको ट्रायल्स कंप्लीटली कंडक्ट नहीं किए। 2 महीने के कम समय में ही उन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट करके इसको लॉन्च कर दिया। लेकिन वहीं पर जो रशिया है, रशिया ने ये क्लेम किया कि उनको इतना कम समय इसीलिए लगा क्योंकि जो पहले बीमारी आई थी, मर्स बीमारी आई थी, जिसके बारे में मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, वहां पर जो वैक्सीन बनी थी उससे ही मिलता जुलता ये वैक्सीन रशिया ने बनाया, जिसकी वजह से उनको ट्रायल्स कंडक्ट करवाने के लिए, उनको सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा कम समय लगा है। रशिया की वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है उसको गमालिया इंस्टीट्यूट जो मॉस्को में है उसने बनाया है।
इसमें बेसिकली एडिनो वायरस जो है उसको लेकर ये वैक्सीन बनाया गया। उसके 2 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस जो एडिनो वायरस है उसको लेकर बनाया गया, जो मोस्टली आज के समय में कंपनीज है जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका है उनका जो मेथड चल रहा है उसी मेथड का मिलता जुलता ये मेथड रशिया ने फॉलो किया और ये वैक्सीन बना दिया। तो मतलब जो मेथड बाकी कंपनीज, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस समय यूज कर रही हैं, वही सेम मेथड यहां पर रशिया की कंपनी ने इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बना दिया। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो मेथड बाकी कंपनीज बना रही हैं, जिस मेथड से वो मेडिसिन बना रही हैं, वही मेथड से रशिया ने भी बनाया है। तो क्या जो बाकी कंपनीज बाद में वैक्सीन लेकर आती हैं तो क्या उससे मिलता जुलता होगा? क्योंकि यहाँ पर इस समय काफ़ी बड़ी दौड़ लगी हुई है पैसे की। जो कंपनी पहले बना देगी उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर, इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स भी की जा रही है। पॉलिटिक्स के साथ साथ यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट कंपनीज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बेसिकली आज के समय में अगर हम बात करें तो सभी कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो, यूके हो, यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो कंट्री आज के समय में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। और बेसिकली बाकी सारी जो कंपनीज है वो इंडिया को एक तरह से हब देख रही हैं कि यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्लेम, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जहाँ पर जिस कंपनी की आ रही है वो ऑक्सफोर्ड जेनेका की आ रही है, जो यूके की है। उन्होंने अपने ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए और उनके जो सारे ट्रायल्स थे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि बाय एंड ऑफ अगस्त वो अपने ट्रायल्स कंप्लीट करके इस वैक्सीन को लॉन्च भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम रशिया के वैक्सीन के बारे में बात करें तो रशिया ने फाइनली ये क्लेम कर लिया है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2020 इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और अक्टूबर के मंथ में ये जो वैक्सीन है वो पहले से ही टीचर्स और डॉक्टर्स को इंजेक्ट कर देंगे, मतलब ये वैक्सीन उनको दे देंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी। तो इस समय जो पूरा खेल चल रहा है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर, उसमें फाइनली रशिया ने क्लेम कर लिया है। सबसे पहली कंट्री जो बनी है वो रशिया बनी है जिसने क्लेम कर लिया कोरोना वैक्सीन का। अब आगे जाके हमें देखना होगा कि बाकी कंट्रीज इसमें कैसे योगदान देती है। WHO क्या इसको एक तरह से अप्रूवल देता है या नहीं देता, और बाकी कंट्री स्पेशली इंडिया में इस चीज़ को लेकर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो फाइनली आज की वीडियो में आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ लगा होगा रशिया ने जो वैक्सीन क्लेम की है उसके बारे में। अब मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया ने वैक्सीन बनाया है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और भी मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसके साथ साथ जब भी मैं लाइव सेशन करूं आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।